बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट और एडीपी या एडीसी के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और इजी लर्निंग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाती हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो है वो हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। लाइक इनपुट डिवाइसेस में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस में कंपोनेंट्स हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। और इनपुट डिवाइसेस में माउस है, कीबोर्ड है एंड स्कैनर है। आज हम इन्हीं 6 कंपोनेंट्स पे जो है वो डिटेल से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज़ माउस। माउस जो है वो एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए इसकी केबल को कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ता है। ये आपको माउस की जो है वो एक पूरी पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक केबल है। इस केबल को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है कंप्यूटर की पोर्ट में, जहाँ पर यूएसबी पोर्ट होगी, जहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाएगा। देन इसमें 2 बटन्स हैं, एक राइट क्लिक बटन है एंड एक लेफ़्ट क्लिक बटन है। लेफ़्ट क्लिक बटन से अगर हमने कोई भी फाइल ओपन करनी है, कोई वीडियो ओपन करनी है, अगर हमने कोई भी जो ऑडियो फाइल है या कोई भी फाइल है जिसको हमने ओपन करना है तो हम लेफ़्ट क्लिक करके जो है वो हम उसको इनपुट दे सकते हैं। अगर हमने किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखना है या उसको रीनेम करना है तो हम राइट क्लिक जो है उसको यूज़ करेंगे। एंड दरमियान में ये एक व्हील बटन है जिसको हम स्क्रॉल भी कहते हैं। ये व्हील है जिसको हम स्क्रॉल भी कहेंगे। इस स्क्रॉल का काम ये है कि अगर हमने फाइल को जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे करके देखना है तो हम इस व्हील के साथ जो है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो है वो यही हमारा माउस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ एन अदर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के नेम से हमें शो हो रहा है कि ये कैसा बोर्ड है जिस पर डिफरेंट कीज़ अटैच की हुई हैं और हर की का कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। तो बेसिकली जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसमें 104 कीज़ इंस्टॉल की हुई होती हैं। उन 104 कीज़ में हर की का एक मुख्तलिफ काम होता है और फिर उन 104 कीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कुछ फंक्शनल कीज़ हैं, कुछ एक न्यूमेरिक की पैड होगा, उसके अलावा जो है वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, सिंबॉलिक कीज़ होती हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कीज़ होती हैं, स्पेस बार होती है, कैप्स लॉक होता है, एस्केप बटन होता है। अगर हम इन पे जो है वो बात करें तो इस पर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। हम इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट डेज़ में कीबोर्ड पे जो है वो डिटेल से बात करेंगे कि कीबोर्ड की कौन सी की का क्या काम होता है। कीबोर्ड जो है वो एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि वो कोई भी की प्रेस करे। लाइक कोई लेटर टाइप कर सकता है, कोई नंबर एंटर कर सकता है या कोई भी सैम्बल जो है वो उसकी की को प्रेस कर सकता है। तो इसके ज़रिए जो है वो कंप्यूटर को इनपुट दी जा सकती है। नेक्स्ट इज़ स्कैनर। स्कैनर इज़ एन अदर इनपुट डिवाइस। स्कैनर को हम ऑप्टिकल स्कैनर भी कहते हैं। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि हमारी हार्ड फॉर्म में कोई भी डाटा है, अगर हमारे पेपर में कोई भी डाटा है जिसको हम कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कैनर इनपुट डिवाइस जो है वो यूज़ की जाएगी। स्कैनर जो है वो लेज़र लाइट बीम की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, स्कैन करता है पूरे के पूरे पेपर को लेज़र बीम की टेक्नोलॉजी के साथ एंड देन जो है वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो सामने आपके सामने स्कैनर की डायग्राम भी बनी हुई है। इस स्कैनर की पिक्चर से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो हम पेपर को इंसर्ट करेंगे, देन
लेज़र लाइट जो है वो इस पेपर को स्कैन करके उसकी इमेज को हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाती हैं, लेके आती हैं, ह्यूमंस के लिए रीडेबल होती है वो इंफॉर्मेशन, वो कहलाएगी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली यूज़र के लिए एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके आती है। जो डाटा हम कंप्यूटर को देंगे उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट रिसीव होगी वो हम आउटपुट डिवाइस के ज़रिए ही देख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस भी डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पे हमें रिज़ल्ट शो करवाती है। तो कोई भी डाटा जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद वो डाटा जो है वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आता है, क्योंकि मॉनिटर कहलाता है। आजकल मॉनिटर्स की जगह LCDs और LEDs जो है वो यूज़ की जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ में एडवांसमेंट आ रही है। तो आपके सामने CRT मॉनिटर की भी डायग्राम है और LCD की भी डायग्राम बनी हुई है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों काम एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जस्ट टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली एक ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमारे सॉफ्ट फॉर्म के डाटा को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सॉफ्ट फॉर्म डाटा वो सॉफ्ट फॉर्म डाटा होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन में हमें नज़र आ रहा होता है, वो सॉफ्ट फॉर्म का डाटा कहलाता है। डिजिटल डाटा भी हम इसे कहते हैं। और वही डाटा जब हम प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करके पेपर की फॉर्म में ले आएंगे तो वो हार्ड फॉर्म कहलाएगी उस डाटा की। तो उस सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। प्रिंटर बेसिकली एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि यूज़र को पेपर की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले करवाती है। वो डाटा डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है, या कोई भी कॉम्बिनेशन होता है इन तमाम का। तो इस पेपर को जो है वो हम इंसर्ट करेंगे एंड देन जो है वो हम प्रिंटर के ज़रिए उस पेपर पे आउटपुट को रिसीव कर लेंगे। लास्ट हमारी आउटपुट डिवाइस में है स्पीकर्स। स्पीकर्स बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो कि तकरीबन हर कंप्यूटर सिस्टम पे अटैच किए जाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर से कोई ऑडियो जो है वो सुनना चाहते हैं, चाहे वो किसी वीडियो की ही आवाज़ हो या कोई भी ऑडियो फाइल हो जिसको हम सुनना चाहते हैं, तो स्पीकर्स जो हैं वो हमें इस चीज़ के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो स्पीकर्स जो हैं वो मोस्टली इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम अपनी ऑडियो आउटपुट जो है वो कंप्यूटर से रिसीव कर सकें। ये आपके सामने 2 टाइप्स के स्पीकर्स हैं। इसके अलावा और भी कई किस्म के स्पीकर्स मार्केट में मौजूद हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है तो वूफर्स हर किस्म के मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको स्पीकर्स की जगह पे यूज़ किया जा सकता है। आई होप कि आज आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।